न्यायों अध्याय 1। यहूदा और शिमोन गोत्रों द्वारा अदोनी बेजेक का बंदी बनाया जाना। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को इसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। यहूदा गोत्र की यरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यत अरबा था, और उन्होंने शेशे, अहीमन और तलमे को मार डाला। ओत्नीएल द्वारा दबीर पर विजय। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यत स्पेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत स्पेर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों की विजय। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। यूसुफ के घराने द्वारा बेतेल पर विजय। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है।
पूर्णतया नए निकाले गए लोग। मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दौर, यिबलाम और मगिदो के निवासियों को नए निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूर्ण रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने किन्नरोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेल्बा, अपीक और राहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेतशेपेम और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेपेम और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। अमोरियों के दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया, इसलिए अमोरी हेरेस नामक पहाड़, एलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए, और एमोरियों के देश की सीमा अकरबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। अध्याय 2। बोकीम में यहोवा का दूत। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों में से यही बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। यहोशू की मृत्यु। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिमन थेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग जो अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इज़राइलियों द्वारा यहोवा को त्याग देना। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को, अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिन के समान पराये देवताओं के पीछे चलते
और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। क्योंकि यहोवा उनका न्यायी मर जाता था, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते और अपने बुरे कर्मों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था। तो अध्याय 3 कनान देश में रह गई जातियां। इज़राइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जाने ले। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बाल हेमरोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिबियों को ये इसलिए रहने पाएं कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इज़राइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिजियों, हिबियों और यूबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। ओत्निएल का चरित्र। इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और आशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का और उसने उनको अरनहरेम के राजा कूशन रिशआइतम के अधीन कर दिया। इसलिए इज़राइली 8 वर्ष तक कूशन रियाइतम के अधीन रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला और यहोवा के आराम के राजा कूशन रिश्ताइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिशआइतम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनजी का पुत्र ओत्निएल मर गया। यहूद का चरित्र। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इज़राइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इज़राइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इज़राइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनको छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्था था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ पर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ।
तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुठ भी फेंट दी और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरना वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब वह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेरे में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश में उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। शमगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पहनने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। न्यायों अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशोत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत का स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह प्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को कैदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं यावीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोर उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके के देश के पास के सांतरीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरेशोत से किशोन नदी पर बुलवाया।
तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पाम हेबेर केनी की इसरी यायल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब यायल सीसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष आया है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री यायल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था कि इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब यायल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजराइलियों के सामने नीचा दिखाया, और इजराइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को भी नष्ट कर डाला। न्यायों अध्याय 5। दबोरा का गीत। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया, इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की है और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने अदोम के देश में प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और यायल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों में से चलते थे। जब तक मैं दोबारा न उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इज़राइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इज़राइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भर्ती हुए हैं। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गधियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो, पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहाँ के वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इज़राइल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र अपने बंदियों को अगुवाई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रेम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकिर में से हाकिम और जबुलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे
और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों को सीटी बजाना सुनने का भेड़शालाओं के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाज़ों में रह गया? आशेर समुंदर के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन हियाब बांध, आगे बढ़। उस समय घोड़ों के खुरों में टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को आए हैं। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। तीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। राइसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की और अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपटी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, जहाँ झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सीसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काटे हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काटे हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही।